अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में द मैच नंबर 2 ऑफ सुपर 4 एशिया कप 2025 उसका जो है वो रिव्यू करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिग राइवलरी, द बिग मैच वाज देयर एंड कॉन्टेस्ट थोड़ा सा हमें देखने को मिला, बट इंडिया दे हैव द अपर हैंड, दे वॉन द मैच और आसानी से जो है वो मैच जीते बाय द लॉस ऑफ जस्ट 4 विकेट्स। एंड आई गेस कि इंडिया ने जो बेहतर क्रिकेट थोड़ी सी खेली, पाकिस्तान ने जो बहुत सी गलतियां की अपनी। I guess starting from the playing 11 to till the last ball, I guess बहुत सारी मिस्टेक वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान ने की और आई गेस के थोड़े से अगर मिस्टेक्स को वहाँ पे पाकिस्तान दुरुस्त करता, ठीक है, अगर कुछ पॉइंट्स पे अच्छी क्रिकेट खेलता तो पाकिस्तान शायद ये मैच जीत भी सकता था। बट कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया ऑन विनिंग द मैच एंड द डिबेट इज आल्सो गोइंग ऑन नाउ। दोबारा शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट ये हो गया वो हो गया, ठीक है, इन प्लेयर्स को खेलने नहीं आता भाई, ये हो गया। नो, ठीक है, आपकी क्रिकेट ऑलरेडी जो है वो रिवाइविंग स्टेज पर थी, ठीक है, आप लोग मर चुके थे आपकी क्रिकेट, ठीक है, अब जो यूएसए से हारे, अब जहाँ पे जो है आपकी क्रिकेट आहिस्ता 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 रिवाइव हो रही थी, ठीक है। इंडिया इज अ टॉप मोस्ट टीम आउट देयर एंड पाकिस्तान इज स्टिल हियर, ठीक है। अगर पाकिस्तान जो है उस प्रोसेस में इंडिया से 2 मैच हार गया है, आई डू नॉट थिंक सो कि ये एक बहुत बड़ा मामला है, ठीक है। अगर आप बीच में पेट्रियटिज्म ले आए, जो इंडिया पाकिस्तान के हालात रहे हैं रिसेंटली, अगर उस चीज को बीच में कंसीडर करें, देन इट इज अ बिग गेम, देन द इमोशंस आर इन्वॉल्वड एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड। सो आई गेस कि वो फिर एक चीज बड़ी हो जाती है कि आपको हारना नहीं है। बट अगर एक क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो कि मैं देख रहा हूँ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उस हिसाब से जो है वो पाकिस्तान इंडिया के करीब बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। मतलब आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आई डो नॉट थिंक सो कि पाकिस्तान का जो है वो कोई भी चांस था कि वो इंडिया को टफ टाइम तक भी दे सकता है। यहाँ पे पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सा टफ टाइम दिया, ठीक है, लेकिन उस लिहाज से नहीं दिया, ठीक है, जिस तरह से हम पास में देते आए हैं। और अभी जो वो रिवाइविंग स्टेज पे पाकिस्तान, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। एशिया के ऊपर अभी जो फोकस करे अपने अगले मैचेस पे जो फोकस करे, सो आई गेस पाकिस्तान टीम जो इंशाल्लाह इंप्रूव करेगी, ठीक है। अभी आप रिवाइव हो रहे हैं, ठीक है, यू आर बिल्डिंग टीम, ठीक है। लड़कों को जो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता लग रही हैं, ठीक है, वो अभी परफॉर्म करते हुए आ रही है, लड़के परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पे गलतियां भी होंगी, कहीं पे जो है वो आप गलतियां करेंगे, ठीक है, सो उन गलतियों से सीखना है। एंड इंडिया मतलब बहुत अच्छी क्रिकेट जो उन्होंने खेली, रिव्यू स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो प्लेइंग 11 से बात करेंगे। पाकिस्तान ने बहुत ही आई गेस पैथेटिक टाइप से प्लेइंग 11 खिलाई। साइम अयूब, शहजादा फरहान, फखर जमान, सलमान अली आगा, हुसैन तलत बैटिंग ना उनसे प्रॉपर हुई है, ना आप उनसे कोई बॉलिंग करवाई है। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड अबरार अहमद। 2 चेंजेस जो पाकिस्तान ने किए, फहीम अशरफ वापस आए और हुसैन तलत जो है वो आए इन प्लेस ऑफ हसन नवाज। और आई गेस के मतलब नहीं यार, अगर आपने हुसैन तलत को एज अ बैटर यूज करना था तो इससे बेहतर ऑप्शन हसन नवाज था, ठीक है। हसन नवाज को वहाँ पे यूज करना चाहिए था। फहीम अशरफ, ठीक है, उन्होंने 1 विकेट पहले ही ली और कुछ इंपॉर्टेंट रन भी उन्होंने ऐड किए, ठीक है। उनका रोल मैं उनको जो है वो 50% दूंगा कि ठीक है उन्होंने किया, लेकिन हुसैन तलत ने क्या किया, बोज उन्होंने जो है वो रोकी आके, जब पाकिस्तान एक स्टेज पे अच्छा लग रहा था, ठीक है, विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो डॉट बॉल्स के साथ वहाँ पे पुट ऑन कर दिया हुसैन तलत ने। विकेट का तो था, आई गेस के विकेट का प्रेशर जो है शहजादा फरहान उतार सकते थे, बट हुसैन तलत ने जो प्रेशर क्रिएट किया वो बिल्कुल भी जो है वो मतलब काबिल कबूल नहीं था, ठीक है। ऊपर से आप उनको ऊपर भेज रहे हैं, नवाज ऊपर आ रहे हैं, आगा साहब जो है वो 6-7 पे जाके आ रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। पाकिस्तान ने जो अपने मतलब बैटिंग ऑर्डर में शफल किया, वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो जाने की सोची, वो बिल्कुल भी जो है खराब था। उसके बाद इंडिया की जो वो बात करेंगे, इंडिया ने भी जो है 2 चेंजेस किए अपनी प्लेइंग 11 में फ्रॉम द लास्ट मैच। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती। अच्छी प्लेइंग 11 थी, मतलब यही प्लेइंग 11 जो एक्सपेक्टेड थी इंडिया की तरफ से। और पाकिस्तान की जो है टॉस जीता इंडिया ने एंड दे इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। और मतलब जो हमें लग रहा था कि ड्यू आएगी वो आई भी, और मेंशन वहाँ पे किया गया कि एक मतलब फ्रेश पिच है, लेकिन इस पे जो है वो ड्यू आएगी बाद में, सो ड्यू आई। एंड पाकिस्तान की जो जैसी बैटिंग आई, फखर जमान एंड साहिबजादा फरहान, दे केम टू बैट और दोनों ने अच्छा स्टार्ट वहाँ पे दिया, ठीक है। साहिबजादा फरहान, ठीक है, थोड़े से अर्ली ऑन थोड़े से वहाँ पे लगे अनकंफर्टेबल, लेकिन फखर जमान ने जिस तरह से वहाँ पे जो है वो स्टार्ट दिया, दैट वाज वेरी गुड। और जो उनका आउट हुआ, आई डू नॉट थिंक सो कि दैट वाज एन आउट, वो एक नॉट आउट था, क्योंकि बॉल जो है वो बाउंस हल्का सा होके संजू सैमसन के ग्लव्स में गई थी, ठीक है। उनके ग्लव्स जो है वो नीचे रोल हो रहे थे, बट आई डू नॉट थिंक सो कि वो पूरे बॉल के नीचे रोल थे। आई गेस के मतलब आईसीसी को देखना चाहिए यार, जहाँ पे इस तरह का
कुछ कंफ्यूजन होके भाई बॉल अगर रोल कर रही है तो ये चीज जो है वो सीधी से सीधी बैटर के हक में जो है वो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब आप किस बेस पे जो है वो जी आप मतलब फैसला दे रहे हो कि वो आउट है। ठीक है, या तो बॉल पूरी पूरी जो है उसके ग्लव्स में जाके लगी है, या उसे ग्लव्स को नीचे रोल कर लिया है पूरा। ठीक है, और बाउंस बिल्कुल भी नहीं होने दिया, साफ पता चल रहा है कि हल्का सा बाउंस हो के वो मतलब कि संजू सैमसन के ग्लव्स में गया। सो आई गेस कि वहां पे जो है मार्जिन ऑफ एरर बैटर को मिलना चाहिए। ठीक है, आईसीसी मस्ट रिव्यू दिस। ठीक है, और उसके बाद साइम अयूब आए। ठीक है, वो भी थोड़े से मतलब लगे अर्ली लेकिन उन्होंने जो है 2 बाउंड्रीज वहां पे ली, 21 रन उन्होंने स्कोर किए। ठीक है, जो उन्होंने मतलब वहां पे 6 भी लगाया, बट साहिबजादा फरहान ये बैटेड ब्रिलियंटली और मतलब बैटर्स पे जो उन्होंने प्रेशर डाला। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने अर्ली अटैक किया, उनके ऊपर जो प्रेशर डाला 3 ओवर। ठीक है, पावर प्ले में उन्हें कराए गए, बट साहिबजादा फरहान अटैक जसप्रीत बुमराह उधर। ठीक है, और अच्छी बैटिंग वहाँ पे फरहान ने की, थोड़ी सी ठीक है स्लो लगे, बट आई गेस कि जब उन्होंने 50 अपनी कंप्लीट की, और वो स्लो इस वजह से हुए क्योंकि साइम अयूब की विकेट गई, हुसैन तलत आए, ही बिल्ड अप एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हिम ड्यू टू द डॉट बॉल्स। फिर जब वो भी आउट हुए, ठीक है, उसके बाद नवाज आए, नवाज भी जो है थोड़े से अनकंफर्टेबल ही लगे अर्ली ऑन। ठीक है, वो राइट लेफ्टी का जो है वो कॉम्बिनेशन वहां पे जो है वो पाकिस्तान ने ट्राई किया, और उसके बाद आई गेस कि फरहान अगर एक साइड से थोड़ा सा अगर उनको अटैकिंग मिलता है गैस के वो बेहतर जहाँ पे परफॉर्म कर सकते थे, बट ही प्लेड ब्रिलियंटली वेल। ठीक है, उन्होंने जो है वो अर्ली ऑन जो है वो स्टेज रखी है। ठीक है, और एक अर्ली और क्विक स्टार्ट जो है पाकिस्तान को हमें प्रोवाइड किया। उसके बाद सलमान अली आगा बिल्कुल मतलब एंड पे 17 रन उन्होंने स्कोर किए, अच्छे किए, बट नवाज वो भी जो है वो मतलब के रन आउट जिस तरह से हुए दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ठीक है, कोई गेम में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, 21 रन जो है उन्होंने वहाँ पे स्कोर किए, वही मशरफ ने से आके जो है 20 रन वहाँ पे क्रूशल जो है वो रन स्कोर किए। 171 आई गेस के पाकिस्तान जो है वो 20-25 रन शोर था, 200 तक जो है वो पाकिस्तान को जाना चाहिए था। ठीक है, एंड 171 आई गेस दैट वाज नॉट अ विनेबल टोटल एट ऑल। ठीक है, मेरे को कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ये एक डिफेंडेबल टोटल है। ठीक है, बट आई डू नॉट थिंक सो कि दैट वाज अ डिफेंडेबल टोटल अगर आप इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप देखें। बट 171 रन ठीक है, थोड़े से नीचे से कैमियोज आए, बट आई गेस के बेटर बैटिंग पोजीशन जो है वो बैटिंग परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड थी। हुसैन तलत उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल मतलब कि उन्होंने एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वहाँ पे साहिबजादा फरहान पे बिल्ड किया, और उसकी वजह से जो है वो लोअर मिडिल ऑर्डर पे भी काफी जो है वो प्रेशर वहाँ पे बना। ठीक है, मतलब ठीक है प्रेशर बना, बट आई गेस के जो दो बॉल्स थी वो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा खेली। ठीक है, कोई बैटर इतना खासा चांस ले नहीं रहा था। ठीक है, सिंगल डबल्स पे जो है वो मतलब ज्यादा फोकस हो रहा था, और फरहान ही वाज अटैकिंग क्योंकि उनकी जो रेंज में बॉल आ रही थी, ही वाज लुकिंग फॉर अटैक, इसके अलावा कोई बैटर कोशिश नहीं कर रहा था। ठीक है, सो 171 रन किसी भी हालत में जो है वो डिफेंडेबल टोटल नहीं था। इंडिया की बॉलिंग जो है वो मॉडरेट सी रही, बट शिवम दुबे ने जो विकेट्स ली साहिबजादा फरहान की और साइम अयूब की, उन्होंने जो है वो एक डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, उसके अलावा कुलदीप यादव को एक विकेट मिली, हार्दिक पांड्या को जो है वो एक विकेट मिली, बट आई गेस के इंडिया की जो बॉलिंग थी वो इतनी खास नहीं थी कि आप जी मतलब बहुत अच्छी जो बॉलिंग कर रहे हैं। वो बैटर्स जो आउट हुए पाकिस्तान की अपनी गलतियों की वजह से हुए, गलत शॉट सिलेक्शन और गलत बैटिंग ऑर्डर अपनी गलतियों की वजह से आउट हो गए। इंडिया की जो बॉलिंग थी वो मॉडरेट ही थी। उसके बाद चेस स्टार्ट होता है, एंड मुझे जो लगा जो अभिषेक शर्मा ने पहला छक्का मारा शाहीन को, वहां पे ही मैच जो है वो इंडिया 50% से 80% अपने हक में कर चुका था। ठीक है, पूरी बॉल यार फाइन लाइक इनसाइड द रिंग है, और कैसे आप जो है बाउंसर कर सकते हो, और वो बाउंसर भी बिल्कुल लेग साइड पे जा रहा है। ठीक है, अगर वो मारेगा भी तो शाइन यार मतलब हमें नहीं लगता कि भैया आप मतलब इतने सालों से आप खेलते हुए आ रहे हो, इज प्लेइंग फ्रॉम 2018 एंड अब जो 2025 है, और अभिषेक शर्मा ने अपनी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट आई गेस 2023 से या 24 से जो हुआ है उन्होंने ये वो स्टार्ट किया, और ही डिमोलिश शाहीन शाह अफरीदी आउट देयर। पहले ओवर में ही मतलब बहुत से रन किए, एंड देन शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा उन्होंने जो पार्टनरशिप बिल्ड की दैट वाज वेरी 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 गुड। एंड मुझे लग रहा था कि शुभमन गिल जो वो इस अभिषेक का तो चलो था कि वो रन बनाएंगे, बट मुझे फील हो रहा था शुभमन गिल की बॉडी लैंग्वेज से कि वो रन वहाँ पे स्कोर करेंगे, क्योंकि काफी मैचेस से जो है उनके रन आए नहीं थे। एंड थैंक यू टू पाकिस्तान, उन्होंने शुभमन गिल के भी रन करवा दिए, और उन्होंने जिस तरह से शॉट्स लगाए ब्रिलियंट। ठीक है, दोनों को देखे बहुत मजा आया। ठीक है, अपना जो उन्होंने एक्सपीरियंस यूज किया, जो उनका आईपीएल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, इतने साल से जो है वो मतलब डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं, एंड दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अभिषेक शर्मा ने 74 रन स्कोर किए, और मतलब जहाँ पे मतलब लगता था कि एक दो डॉट बॉल आती थी, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता था, वहां पे वो बाउंड्री लगाते थे। ये नहीं कि सिंगल निकाल ली या मतलब जो है वो एक शॉट अच्छा लगा दिया जिससे मतलब कि सिंगल आगे, नहीं, बाउंड्री छक्का आ रहा है, चौका आ रहा है,
उससे जो है वो प्रेशर वो मतलब कि इंडिया से जो है वो पाकिस्तान पे शिफ्ट करते रहे। एंड शुभमन गिल ऑल्सो प्लेड वेरी ब्रिलियंटली, ठीक है। 50 उन्होंने मिस की, क्रैम्स भी उनके आए एंड वो आउट हुए, बट आई गेस जो उन्होंने नींव लगाई और जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, मतलब उन्होंने जो है वो 80% जो है वो मैच इंडिया के हक में वहां पे कर दिया था। बहुत मजा आया दोनों की बैटिंग देख के, बीइंग अ पॉइंट इंडिया पाकिस्तानी फैन। मजा नहीं आया, मतलब उस लिहाज से थोड़ा सा दर्द हो रहा था, बट आई गेस एज अ क्रिकेट फैन, ठीक है, एज एन एनालिस्ट, ब्रिलियंट बैटिंग दोनों ने की, बहुत मजा आया दोनों की बैटिंग देख के। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए, शोर लगाई, उन्होंने आउट हुए। 3 बार जो है वो सूर्य कुमार यादव ने उनको आउट कर दिया, हारिस रऊफ ने उनको आउट कर दिया। और हारिस और शहीन का मुझे अग्रेशन समझ नहीं आया, ठीक है आप अग्रेशन कर दिखाते हो, ठीक है आंखें वगैरह दिखाते हैं, लेकिन जो बहस बीच में हो रही थी यार, आपको स्कोर रन पड़ रहा है, ठीक है, वो आपको बाउंड्रियां लगा रहे हो और आप जाके जी नजर दिखा रहे हो, ये कर रहे हो। एंड मतलब ठीक है, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने जो रिप्लाईज किए, गो गेट द बॉल, ये वो ठीक है, वो जस्टिफाइड थे क्योंकि बिकॉज दे वर डीलिंग इन द बाउंड्रीज, ठीक है। और आप जी अब बॉल आपकी यहाँ जा रही है, आपकी बाउंड्रीज लग रही है और आप आंखें दिखा रहे हो, ये कर रहे हो। अग्रेशन भाई परफॉर्मेंस से दिखाओ, ठीक है, ये अग्रेशन ठीक है, हम आपका मानते हैं, फास्ट बॉलर को आता है, बट परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। उसके बाद तिलक वर्मा, उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा फिनिश वहाँ पे किया, मतलब इनिंग्स को जो है वो लेके चले, जिस तरह से उन्होंने जो है वो वहाँ पे संजू सैमसन के साथ इन थोड़ी सी बिल्ड की, फिर हार्दिक पांड्या के साथ जो उन्होंने फिनिश किया। तिलक वर्मा की इनिंग भी जो है बहुत बहुत क्रूशल और बहुत मजे की थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो एंड पे आके संजू सैमसन ने कुछ शॉट्स लगाए एंड हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर जो है शिवम दुबे ने वहाँ पे मैच को फिनिश किया और आसानी से जो है वो इंडिया ये मैच जीता बाय 6 विकेट्स। एंड आई गेस इंडिया डिजर्व दिस विन। और पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, सो नवाज को कोई ओवर नहीं दिया गया, आई गेस कोई कैप्टनसी एरर है, आपने साइम अयूब को 3 ओवर दे दिए, ठीक है। शाहीन अफरीदी ठीक है, थोड़े से क्रूशल मतलब एक्सपेंसिव भी रहे। हारिस रऊफ ने थोड़ी सी मतलब की अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, आउट गए वो, मतलब 26 रन ही पड़े। वही मशरफ ने मतलब थोड़े से एक्सपेंसिव आई गेस किए थे, 31 रन उनको पड़े। अब्रार अहमद 1 विकेट ली, 42 उनको पड़ा। ही वाज सो मच आई गेस के एक्सपेंसिव। और अगर आपने 6वां बॉलर यूज नहीं करना था तो फिर फहीम को क्यों खिला रहे थे, उसकी जगह कोई प्रॉपर बॉल फास्ट बॉलर खिला लेते, सुफियान होता, या अगर आपने पेस के साथ ही जाना था वसीम जूनियर हो सकते थे, यहाँ हसन अली हो सकते थे। नवाज से आपने बॉलिंग ही नहीं करवाई, मतलब स्पिन बॉलिंग जो है वो ठीक है, आई गेस के बीच में जो है वो स्पिन बॉलिंग के लिए इतना खासा था नहीं, ठीक है, क्योंकि उधर से भी जो है कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती को इतनी मदद नहीं मिली। एंड अक्षर पटेल ने भी एक ही ओवर किया और नवाज को आपने करवाया ही नहीं, आई गेस के वो एक थोड़ा सा जजमेंटल एरर होगा, आपने पिच को सही तरह से रीड नहीं किया, प्लेइंग 11 आपने अच्छी नहीं खिलाई। हुसैन तलत खान से आ गया, नवाज को आपने खिलाया ही नहीं, ठीक है। मगर अगर आपने इनको जो है वो सिर्फ बैटिंग के लिए खिलाना था तो आप प्रॉपर बैटर हसन नवाज को वहाँ पे खिला सकते थे, हारिस को आप थोड़ा सा ऊपर प्रमोट कर सकते थे हुसैन तलत की जगह पे। आई गेस के ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, जो फील्डिंग थी वहाँ पे, जो अभिषेक शर्मा का कैच ड्रॉप हुआ नवाज से, फिर जी साजिद फरहान ये ठक छक्का, व्हाट वाज दैट यार, आपको ये अपनी फील्डिंग वहाँ पे बेहतर करनी थी, ठीक है। एंड पूरे क्रिकेट वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान ने खेली, कुछ गलतियां मतलब क्रूशल मौकों पे की, ठीक है, ये नहीं कि गलती की और मतलब क्रूशल मौके पे आपने अच्छी क्रिकेट खेली हो, नहीं, क्रूशल मौकों पे जो है वो आपने वहाँ पे गलतियां की, उस वजह से मैच कोस हुआ। मैच रन बॉल चल रहा था, बट ठीक है, वहाँ पे जो है शाहीन अफरीदी के ओवर में जो 8 रन बन गए, शिवम दुबे ने फिनिश किया मैच को, उसकी वजह से जो है वो मतलब आखिरी ओवर तक भी जो है वो गेम नहीं पहुंची। बट इंडिया प्लेड अ ब्रिलियंट गेम आउट देयर, ठीक है। एंड मुझे मतलब तारीफ करने में कोई खर्च नहीं है, ठीक है, मैं क्रिकेट फैन, ठीक है, मैंने एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन के नाते से भी मैच को देखा। इंडिया ने जो है वो बेहतर क्रिकेट खेली पाकिस्तान से, ठीक है, गलतियां ठीक है इंडिया ने भी की, ठीक है, बॉलिंग मतलब कि इंडिया ने एवरेज ही की, पाकिस्तान आई गेस की उनकी बैटिंग जो थी 10-15 रन ऐड मजीद करने चाहिए थे, ठीक है, बट पाकिस्तान ने जो है वो ज्यादा गलतियां की इंडिया से एंड इंडिया वोना मैच। बट कंग्रेचुलेशन टू इंडिया एंड हार्ड लक टू पाकिस्तान, ठीक है, कोई मसला नहीं है यार, अगर आप मैच मतलब हार गए हो, यू आर इन